मित्रों, किसी से भी मित्रता करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंसान बहुत ही मतलबी होता है। जब आपको पसंद करता है तो उस समय पर आप में उसे कोई बुराई नज़र नहीं आती, और जब आपसे नफ़रत करता है तो आपकी वो सारी अच्छाई भूल जाता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे पी नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम पी नाम वाले लोगों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप पी नाम वाले लोगों के जुलाई महीने के राशिफल की यानी प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के पी लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। चलिए मित्रों, हम जानने का प्रयास करते हैं कि जुलाई के महीने में पी नाम वाले लोगों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम मिलेंगे। तो पी नाम वाले लोगों के सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे। पी नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात करें तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में आपको परिणाम तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन आपको सबसे मुख्य जो बात ध्यान रखकर चलनी है प्रेम संबंधों में, आपको अपने साथी के साथ जुलाई के महीने में किसी भी प्रकार के बहस से बचकर रहना है। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है। प्रेम संबंधों में पी नाम वाले लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की बहस बिल्कुल ना करें, छोटी छोटी बातों को बड़ा ना करें। अगर आपने बहस की तो आप इस बात को निश्चित मानकर चलें कि वो बहस निश्चित ही बड़ी होगी और उस कारण फिर वाद विवाद ज़्यादा होगा। इसलिए आप बहस से बचकर रहें, इस बात को विशेष ध्यान रखकर चलें और गलतफहमियां और शंकाएं भी अपने ऊपर हावी ना होने दें। साथ में वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि वाणी आपकी बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। पहले आप कोई ऐसी बात कह देंगे कि आपको लगेगा इससे कुछ नहीं है, बाद में फिर आप पछताएंगे कि मैंने गलत बात कर दी है, और वहाँ पर फिर आपके साथी के साथ संबंध आपके खराब हो चुके होंगे आपकी बातचीत को लेकर। इसलिए पहले से ही सोच विचार कर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। तो पहला तो बहस से बचना है, दूसरा वाणी पर संयम रखना है, तीसरा गलतफहमियां और शंकाएं बिल्कुल भी नहीं करनी है। गलतफहमियां और शंकाएं अगर करते हैं तो वो भी ज़्यादा बड़ा रूप ले लेंगी, संबंध खराब होंगे। अगर इन तीन बातों का ध्यान आप रखते हैं तो आपके संबंध निश्चित ही अच्छे रहने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर प्रेम संबंधों में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके साथी के साथ भरोसा भी बढ़ेगा और एक दूसरे के साथ संबंधों में मधुरता भी बढ़ेगी, एक दूसरे के साथ समय भी गुजारेंगे। अगर नए नए प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे जुलाई का महीना बहुत अच्छे परिणाम दिखाएगा। आपके प्रेम संबंधों में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी रहेगी, एक दूसरे पर भरोसा भी रहेगा और एक दूसरे के साथ समय भी गुजारेंगे और संबंधों में पूरे महीने कनेक्टिविटी बनी रहेगी और संबंध मधुर रहेंगे। और अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो जो तीन बातें मैंने बताई हैं उनका आप ध्यान रखें तो संबंधों में अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। चलिए सिंगल लोगों की बात करते हैं। अगर आप सिंगल हैं, पी नाम वाले लोगों के लिए, अगर आप सिंगल हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई साथी आए, आप अपने साथी के साथ मित्रता करना चाहते हैं, यानी पहले से आपका कोई मित्र है उसके साथ मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, या फिर किसी को जानते हैं, बातचीत हो रही है, उससे मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, पूरा जुलाई आपको एक बात का तो ध्यान रखकर चलना होगा कि आपको बहुत ही ईमानदारी के साथ प्रयास करना होगा। क्रोध बिल्कुल नहीं आना चाहिए आपकी वाणी में। अगर क्रोध आता है तो आपकी वाणी अच्छी नहीं रहेगी और फिर आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वाणी अच्छी रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, गलतफहमियों पर नियंत्रण रखें, फिर आप प्रस्ताव दे सकते हैं। और कुछ जो भी साथी इस समय आपके जीवन में आता है उसके बारे में पहले जांचें। किसी से भी मित्रता का हाथ बढ़ाने से पहले इस बात का तो आप विशेष ध्यान रखकर चलें कि उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आप किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाएं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत आवश्यक बात है, तभी उसको आप अपने जीवन में लाएं। लेकिन अगर आप प्रस्ताव देना ही चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं और अपने साथी के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो जुलाई के महीने में 8 जुलाई से 25 जुलाई तक का समय बहुत बेहतर परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर आपके जीवन में साथी की तलाश पूरी हो सकती है, यानी कि आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका आ सकता है और वहाँ पर आप
को जो साथी आएगा फिर वो जीवन में आपका साथ भी निभाएगा, लंबे समय तक साथ निभाएगा, लेकिन पहले उसके बारे में पूरी जांच परख करें, तभी आप मित्रता का हाथ बढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखकर चलें। अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, कोई बात विवाद चल रहा है, आपके साथी के साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही है और आप इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में दोबारा साथी आए लेकिन वो नहीं आ पा रहा है, तो आप वहाँ पर भी प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन स्पष्टता से सभी बातों को सुलझाना होगा और जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है उन बातों को आपने अपने साथी के साथ पूरी तरह से डायरेक्ट बात करके शेयर करना होगा। यानी आपने गलत बोला है, झूठ बोला है तो वो बताना होगा और आपने अपने साथी को मनाना होगा। इस बात का आप ध्यान रखकर चलेंगे तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। और अपने साथी के साथ प्रेम संबंधों में ईमानदारी बहुत आवश्यक है। अगर आप ईमानदार नहीं हैं, आपके प्रेम संबंध एक से ज़्यादा जगह हैं, तो आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाले हैं। यानी आपका साथी नहीं मानने वाला है। आप समझेंगे कि आपके साथी को कुछ नहीं पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी सारी बातें जुलाई के महीने में आपके साथी को पता चल सकती हैं और फिर वो वाद विवाद बढ़ेगा, आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में नहीं बदल पाएगी। और अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार हैं, आपकी गलती भी नहीं है और अगर आपने गलती की है, धोखे से की है, तो आप उसके लिए माफ़ी भी मांगते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका साथी दोबारा से संबंधों में वापस आएगा और आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बदल जाएगी और आपके जो भी मतभेद हैं वो समाप्त हो जाएंगे। आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से चल रहे हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, अपने परिवार वालों को मनाना चाहते हैं। इस समय पर बहुत कठिन होगा, जुलाई के महीने में आसान नहीं है। लेकिन अगर आपको जुलाई के महीने में बातचीत करनी ही पड़ती है, आपको ऐसा है कि आपने जुलाई में ही बात करनी है, तो फिर 8 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में ही बात करें। वो समय आपको सकारात्मक परिणाम दे सकता है। बाकी पूरा महीना संघर्ष से भरा रहेगा इस बात को लेकर कि आप अपने साथी को मना पाएंगे, अपने परिवार को मना पाएंगे, बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आप जुलाई के महीने में प्रयास ना करें तो बेहतर है। और अगर मजबूरी है कि आपको प्रयास करना ही है, जुलाई के महीने में ही बात करनी है, तो आप 8 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में आप अपने साथी को मनाने का और परिवार वालों को मनाने का प्रयास कर सकते हैं। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के P लेटर से शुरू होता है, J लेटर से शुरू होता है, Z लेटर से शुरू होता है, या फिर V लेटर से शुरू होता है, V लेटर से शुरू होता है, U, I, O, इनमें से किसी भी अल्फ़ाबेट से आपके साथी का नाम का प्रथम अक्षर शुरू होता है, तो आपके साथ प्रेम संबंधों में और भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। जो परिणाम मैंने बतलाए हैं उससे अच्छे परिणाम फिर आपको मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में रोमांस भरा महीना रहने वाला है। आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे, विश्वास भी बढ़ेगा, रोमांटिक समय रहेगा, रोमांस से भरपूर समय रहेगा। लेकिन आप ध्यान रखें कि गलतफहमियां भी बहुत जल्दी होने वाली हैं, तो गलतफहमियों से बचकर रहें। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। गलतफहमियां ज़्यादा बढ़ सकती हैं, शंकाएँ ज़्यादा बढ़ सकती हैं। और बाकी जीवन साथी के साथ संबंधों में रोमांटिक समय रहेगा, मधुरता बढ़ेगी, भरोसा बढ़ेगा और आप समय भी गुजारेंगे। अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद चल रहा है, आप उसे समाप्त करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए 8 जुलाई से 25 जुलाई तक का समय ही बेहतर है। जब आप प्रयास करें तो आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई ज़्यादा मतभेद चल रहे हैं तो जुलाई के महीने में आप प्रयास ना करें तो अच्छा है, क्योंकि जुलाई के महीने में आसानी से मतभेद समाप्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर मजबूरी है कि जुलाई के महीने में ही करना है, तो 8 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में करें, आपको सफलता मिल सकती है। आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं। और जीवन साथी के सामने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी जुलाई के महीने में ना करें, वरना वहाँ पर आपको बिल्कुल भी अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। वहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ भी संबंध खराब होंगे और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंध खराब होंगे। आपका जीवन साथी इस समय पर ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में ज़्यादा बात करेगा, उसका ध्यान जो है ससुराल पक्ष के लोगों की तरफ ज़्यादा रहेगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी बातचीत करते वक्त संयमित रहें। वहाँ पर अपनी वाणी पर संयम अवश्य रखें, वरना वहाँ पर वाद विवाद हो सकते हैं। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं P नाम वाले लोगों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें, सबसे अच्छा उपाय है बुधवार वाले दिन आप गाय की सेवा करें, गाय को कुछ न कुछ खाने को दें और शनिवार वाले दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करें।
दोनों उपाय कर सकते हैं, दोनों में से एक भी उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे पी नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में, जुलाई के महीने के बारे में कुछ चर्चा की। ये जुलाई महीने का पी नाम वाले लोगों का प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।